मैंने एक छोटी सी वीडियो बना दी कि चलो आज इस स्केल का यूज करके राउंड कॉलर की कटिंग करना सीखते हैं, तो वो मिलियनों में चला गया। इंडिया में ये स्केल यूज नहीं होते, ये यूज ज्यादातर चाइना में करते हैं। आपका जो इंटेंशन है वो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे अपने फॉलोवर बढ़ाने हैं। फ्रेंच कर्व स्केल है, उसके अंदर बहुत सारे स्केल्स मिक्स हो रखे हैं। तो आप इसका शेप देख रहे हो, जो भी हम कटिंग करते हैं, जैसे हमने राउंड कॉलर कटिंग किया, तो ये स्केल हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है राउंड कॉलर की कटिंग करने में। राउंड कॉलर ही नहीं, हम इस स्केल का यूज करके बहुत सारे कॉलर कटिंग कर सकते हैं। नेहरू कॉलर कटिंग कर सकते हैं, और भी जो मैंने आप लोगों को आगे क्लास में सिखाऊंगी, उनका इसी स्केल का यूज करके आप कोई भी कॉलर की कटिंग कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी इस टाइप की शेप देनी है जो इस स्केल में दी हुई है, तब भी आप यहाँ पे इस स्केल का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी लाइंस बनी हुई है, इनका भी मीनिंग है, इनका भी मतलब है। जैसे यहाँ पे आपका जो साइज है वो अलग अलग है, तो अपने कॉलर के साइज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपके कॉलर की चौड़ाई कितनी रहने वाली है। उस बेस पे आप यहाँ पे अपने कॉलर के आगे से शेप भी बना सकते हैं। जैसे कई बार हम शेप अच्छे से नहीं दे पाते हैं, तो अब क्या हो गया है कि हमारी स्टिचिंग में हमारी हेल्प के लिए बहुत सारे ऐसे टूल्स बन गए हैं। जैसे पहले आर्मोल शेपर नहीं था, हमें हाथ से ही शेप देना पड़ता था। अभी आर्मोल शेपर की हेल्प से हमारा थोड़ा सा काम इजी हो गया है। ऐसे ही जब हम कॉलर कटिंग करते हैं, तो हमारे कॉलर की जो आगे से शेप होती है वो बन नहीं पाती है कभी कभी। तो हमें हमें इस इन सभी टूल्स का यूज करके अपने स्केल की, अपने कॉलर की शेप को अच्छे से बना देते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे अगर हमारा हाफ इंच का कॉलर है तो ये वाली शेप यहाँ पे यूज होगी, क्योंकि ये शेप जो आ रही है ये हाफ इंच पे आ रही है, एंड ये वाली है हमारी 1.75 इंच पे। तो अगर कॉलर का साइज हमारा, अभी यूज करना भी सीखेंगे आगे आने वाले टाइम में, तो यहाँ पे जो ये शेप बनी हुई है, ये कॉलर की जो चौड़ाई है वो 0.75 इंच है, और 1 इंच की अगर चौड़ाई होगी तो यहाँ से आपकी शेप बनेगी। तो ये अलग अलग शेप यहाँ पे स्केल में दी हुई है, और यहाँ पे आप साइज चेक कर सकते हो। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप अपने कॉलर का साइज कुछ भी रख सकते हो। क्लियर हुआ? अब मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर ये स्केल नहीं ले रहे हो, तो आपका जो फ्रेंच कर्व स्केल है वो सेम यही शेप बना देता है। अब यहाँ पे देखो, बस आपको डायरेक्शन एक बार चेक कर लेनी है, ठीक है। तो आपका जो ये वाला शेपर है और आपका जो फ्रेंच कर्व स्केल है, इसके अंदर यही वाली शेप बनी हुई है। क्लियर हुआ? तो अगर आप वीडियो में, मैंने बहुत बार ना इस स्केल का यूज करके राउंड कॉलर की कटिंग मिलियनों में चला गया। अभी अगर ये तो स्केल बेसिक है, तो ये वाले स्केल का तो यूज सभी लोग जानते हैं। तो मैंने भी ये सारे स्केल ऑर्डर कर लिए, और अब मैं इन सभी स्केल का यूज करके अलग अलग वीडियोस बनाती हूँ, तो सब लोगों को नया कुछ सीखने को मिलता है। समझ रहे हो? तो आप लोग भी बनाइए, मंगवाइए, और इन सभी का यूज करके लोगों को सिखाइए। जब तक आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, वो आपकी वीडियोस को नहीं देखेंगे, है ना? तो आप जब सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बना रहे हैं, तो आपका जो इंटेंशन है वो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे अपने फॉलोवर बढ़ाने हैं। ये होना चाहिए कि मैं अपने थ्रू लोगों की कितनी हेल्प कर पा रही हूँ, लोगों को कितना सिखा पा रही हूँ, लोग मेरी वीडियो से कितना सीख रहे हैं, लोग मेरी वीडियो का वेट कर रहे हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आपको काम करना है। इंटेंशन ये होना चाहिए कि हम लोगों की लाइफ में कितना चेंज लेकर आ पा रहे हैं। तो ये स्केल का यूज़ आप इससे भी कर सकते हो, मतलब इसका यूज़ करके आप ये सारे काम कर सकते हो जो ये स्केल कर रहा है। ऐसे ही आपका ये वाला स्केल भी है। इस स्केल से भी आप ये सारे काम कर सकते हो। क्या करना है आपको? ये शेप यहाँ पे आ गई है। अब ये सीधी तो ऐसे ही मिलेगी ना, इसके जैसे ही। इसको बिल्कुल ऐसे मिला देंगे, या फिर ऐसे करके इसको पूरा ऐसे मिलाएँ, और यहाँ से इसी वेव में लाइन बना दें। तो ये वाला जो स्केल है, ये स्केल भी इसी शेप में बना है। मतलब जो ये शेप है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अब मैं आपको हर एक स्केल के पैटर्न में, हर एक स्केल की शेप में मैं ये वाली शेप आपको दिखा सकती हूँ। तो जितने भी स्केल यहाँ पे रखे हुए हैं, उन सभी स्केल में आपका फ्रेंच कर्व स्केल कॉमन है, मतलब ये सब में मिलेगा। तो अभी समझ में आ गया है, ये वाला स्केल और इस वाले स्केल में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन देखने में लगेगा भाई ये कहाँ पे यूज होने वाला है।
ओके। तो आपको ये वाला स्केल अगर यूज कर रहे हो, ये यूज करना आ गया आपको, तो ये आप इजीली यूज कर सकते हो। अगर आपने फ्रेंच कर्व स्केल का यूज करना सीख लिया, तो आपको ये सारे स्केल यूज करने आ जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्केल है, ये सभी स्केल का जो शेप है वो बिल्कुल आप इसी से मैच करते हुए देखोगे। देखो, एक एक स्केल का शेप बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। सभी स्केल की शेप ऐसे ही बनी हुई है। अब इधर जो शेप है, इसको आप किसी भी, जैसे स्लीव्स का जो शेप आता है, या कोई भी कर्व देना है, या कोई भी आपको नेकलाइन ड्रॉ करनी है, आपको लग रहा है कि हल्का सा वेव ऐसे आना चाहिए, तो अंदर वाली साइड से भी यूज कर सकते हो। लेकिन बेसिकली हर स्केल में आपको ये वाला शेप मिलेगा ही। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी शेप बना रहे हैं, तो हमारा फ्रेंच कर्व स्केल थोड़ा छोटा पड़ जाता है, लाइन बहुत छोटी रहती है और हमें आगे तक बनानी है, तो हम इस टाइप के स्केल का यूज करके अपना बना लेते हैं। आगे आने वाले टाइम में जब हम कोई भी ब्लाउज बनाएंगे और हम देखेंगे कि हमारी शेप बनाने में ये वाला स्केल तो छोटा पड़ गया है, तो मैं फिर आपको ये वाले स्केल का यूज करके उस शेप को और आगे तक कैसे बढ़ाना है वो बताने वाली हूँ। जब हम 55 प्लस और 60 प्लस बर्स्ट साइज का मेजरमेंट लेकर कोई भी ब्लाउज बनाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि आपका मेजरमेंट टेप ही छोटा हो जाता है, इतने हेल्दी पर्सन का आपको ब्लाउज बनाना पड़ता है, मेजरमेंट टेप भी छोटा पड़ जाता है। मैंने कई बार ऐसे ब्लाउज बनाए हैं, मैंने दो दो मेजरमेंट टेप को ज्वाइंट किया और फिर मैंने उनका मेजरमेंट लिया। समझ रहे हो? मतलब एक बंदे ने ऐसे पकड़ा तब जाके तो उनका मेजरमेंट ऐसे आया। तो इस इतने हेवी साइज भी मैंने बनाए हैं। तो जब आप हेवी साइज का कोई भी ब्लाउज बनाते हो, तो आपको वहां पे इस टाइप का स्केल यूज कर लेना है, इजी हो जाएगा। ये फ्रेंच कर्व ही है, बस ये शेप यहाँ से जाके उन्होंने आगे तक बढ़ा दी है। क्लियर हुआ? जब आप बहुत इस टाइप का यूज करते हो, जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स में आपको मार्किंग करनी होती है, तो इस स्केल का आप यूज कर सकते हो। इसको ग्रिडल स्केल बोलते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो ग्राफ होता है वो पूरा इसमें यहाँ पे बना हुआ है। तो ये जो कॉलम है इधर सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, तो बहुत बारीकी वाला जो काम होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स को भी हम यहाँ पे काउंट करते हैं, वहां पे आप इस स्केल का यूज कर सकते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में कभी जरूरत होगी तो ये वाला स्केल भी यूज करेंगे। ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, साइज बस दोनों का अलग अलग है। तो कभी कभी मैं इस वाले स्केल का यूज करके भी अपनी हैवी प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग कर लेती हूँ। आप देखोगे इन दोनों की शेप बराबर है, एंड बस इसका जो लेंथ है यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो कई बार ये जो स्केल है ये छोटा पड़ जाता है, तो जब ये स्केल छोटा पड़ जाता है तो हम इस स्केल का यूज कर लेते हैं, जिससे हमारी शेप प्रॉपर आ जाती है।